बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब सवाल करते हैं कि अगर कोई सफ़र शरई की मसाफ़त से कम का सफ़र करे और हाल ये है कि वो दिन जुमा का दिन हो, तो क्या ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाने के बाद जुमा की जमात का इंतज़ार किए बग़ैर घर ही में 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सफ़र के लिए रवाना हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। तो देखिए, इस ताल्लुक़ से जवाब ये है, और हिदाया की एक इबारत है, मैं इबारत पढ़ता हूँ। हिदाया ये किताबुस सलात बाबु सलातिल जुमा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 179 में ये इबारत है, वमन सल्ला ज़ुहर फ़ी मंज़िलिही यौमल जुमाती क़ब्ल सलातिल इमाम वला उज़्र लहू कुरिहा लहू ज़ालिका वजाज़त सलातहू। यानी अगर कोई अपने घर में जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले, जुमा की नमाज से पहले और उसके पास कोई उज़्र भी ना हो, तो इस तरह से करना मकरूह है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़ोहर की नमाज सही हो जाएगी। अब मैं आपको ख़ुलासा के तौर पर इस इबारत का मतलब समझाना चाहता हूँ कि जुमा के दिन कोई भी शख्स बग़ैर किसी शरई उज़्र के घर में ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले, बग़ैर किसी उज़्र के, तो फरमाते हैं कुरिहा लहू ज़ालिका, उसका ये काम करना मकरूह है, यानी मकरूह है तारीमी। जुमा के दिन जुमा के वक्त में ज़ोहर की नहीं बल्कि जुमा की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और अगर कोई जुमा के दिन जुमा के वक्त में जुमा की नमाज़ ना पढ़ के अपने ही घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, जैसा कि सवाल किया गया, तो ऐसा करना मकरूह है तारीमी होगा। लेकिन अगर कोई पढ़ ही ले तो कह रहे हैं कि नमाज फिर भी उसकी हो गई, यानी ज़ोहर की नमाज सही हुई, दोबारा उसे जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।